हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल वाइब्स। गाइस, आज ऑटोकैड के लेक्चर्स हम कंटिन्यू करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है ऑटोकैड कमांड्स में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है हेच कमांड। हेच कमांड के थ्रू हम मुख्तलिफ मटेरियल्स या टेक्सचर्स यूज़ करते हैं। तो इसकी जो शॉर्टकट की है वो है एच। टाइप करोगे तो आपके पास ये एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मुख्तलिफ पैटर्न्स पड़े हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पैटर्न में यहाँ पे ये रेक्टेंगल बना हुआ है जिसमें 3 डॉट्स भी लगे हुए। इसको आप क्लिक करोगे तो आपके पास ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मुख्तलिफ पैटर्न्स पड़े हुए हैं, ANSI, ISO, इधर प्रीडिफाइंड, कस्टम में फिर हम बाहर से जो हम इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं वो वाली पैटर्न्स हम यहाँ पे आ जाते हैं। बाकी ये अदर प्रीडिफाइंड, ISO, ANSI ये ऑटोकैड में खुद मौजूद होती है। तो मैंने ब्रिक कमांड टेक्सचर यूज़ करनी है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर ब्रिक टेक्सचर भी अवेलेबल है, ग्रास का भी अवेलेबल है, स्टील का भी अवेलेबल है, कंक्रीट का भी अवेलेबल है। तो मैं ब्रिक का टेक्सचर यूज़ करना चाहता हूँ, तो ब्रिक पे आप क्लिक करोगे, ओके। यहाँ से हम स्केल कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे स्केल रख रहा हूँ 1000, सॉरी 2000। अब यहाँ पे आएंगे 8 पिक पॉइंट्स। यहाँ पे हमने अब हेच लगाना है, तो उसको सेलेक्ट करने के लिए हम आएंगे 8 पिक पॉइंट्स, और जिस रीजन में आपने हेच लगाना है वहाँ पे जाके आपने उसके अंदर ही क्लिक करना है। तो मैंने क्लिक किया, एंटर, तो ये पेज दोबारा ओपन हो गया। यहाँ से आपने अभी ओके करना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये ब्रिक पैटर्न लगा, लेकिन इसका स्केल बहुत ही छोटा है। तो हम इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिफ्ट, माउस से लिफ्ट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में ये इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पैटर्न, इसमें आप देखोगे स्केल, तो यहाँ से भी आप स्केल को कमती या बढ़ा सकते हो। तो ये स्केल अभी मैंने बढ़ाना है, फॉर एग्जांपल मैं इसको 3000 कर रहा हूँ अभी, एंटर। आप देख सकते हैं स्केल अभी थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन अभी भी ये बहुत कम है। तो इसको हम डबल कर देते हैं, 6000 कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये स्केल अभी भी सेट नहीं है, फॉर मैं 8000 कर देता हूँ। अब देख सकते हैं अभी ये बिल्कुल सेट हो गया। तो ये अभी हम यूनिट्स में हमने सेट नहीं किए, इस वजह से ये परेशानी आ रही है। जब हम यूनिट सेट करेंगे तो फिर आप 5 भी डिजिट भी स्केल में डाल सकते हो, 10 भी डाल सकते हो, तो आपका सेट हो जाएगा। यहाँ पे अभी सेट यूनिट सेट नहीं है, इस वजह से हम डिजिट्स ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, 6000, 8000 इस तक हम करते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसका एक और तरीका भी है कि किस तरह हमने बाउंड्री सेलेक्ट करनी है। तो मैं हेच कमांड फिर से ओपन करूँगा। यहाँ पे मैं अभी स्केल वो 8000 लगाऊंगा। पहले मैंने 8 पिक पॉइंट्स किया था, अभी मैं 8 सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स करता हूँ। 8 सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स जब आप करोगे तो जो रीजन आपने जिस रीजन में आपने पैटर्न डालना है, तो उसकी बाउंड्री को आपने सेलेक्ट करना है। और ये याद रहे कि आपका रीजन वो पूरी लाइन से बना हुआ हो, लाइन कमांड से नहीं बना हो, वो एक बाउंड्री हो। अगर बाउंड्री ना हो तो फिर आप 8 सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स का ऑप्शन यूज नहीं कर सकते, फिर आपने 8 पिक पॉइंट्स का ऑप्शन यूज करना है, जो अभी मैंने पहले बताया। तो यहाँ पे एंटर, ओके। तो आप देख सकते हैं हेच कमांड यहाँ पे लग गया। इसकी आप फिर कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज में आके यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो। कलर आप रेड भी डाल सकते हो, जो भी आपको लगाना है। यहाँ से भी आप अब ये टेक्सचर मैंने डाला है ब्रिक का। अगर मैं कहूँ कि यार मुझे ये टेक्सचर नहीं पसंद, तो आपने यहाँ से भी
ये टेक्सचर चेंज कर सकते हो, बजाय इसके कि आप दोबारा जाओ और H कमांड में दोबारा मटेरियल लगाओ। तो यहाँ से भी ऑटोमेटिकली आप चेक कर सकते हो। टाइप में यहाँ आप क्लिक करो, यहाँ एक छोटा पेज ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ से आप पैटर्न में जाओ, वही H कमांड का पेज ओपन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये वाला पैटर्न यूज करना है। ओके, तो आप देख सकते हो ये पैटर्न चेंज हो गया। मैं इसको डिलीट करता हूँ। अच्छा, H कमांड में आप कलर्स भी यूज कर सकते हो। H एंटर। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है H का, जो हमने अभी डिस्कस किया। दूसरा है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में आप कलर्स यूज कर सकते हो। तो अभी फॉर एग्जांपल अगर मैंने वन कलर यूज करना है तो यहाँ पे मैं वन कलर को टिक करूंगा। तो ये ब्लू कलर है, इसको आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ये रेक्टेंगल है जिसमें 3 डॉट्स लगे हैं, इसको क्लिक करोगे तो आपके पास ये एक कलर का पूरा चार्ट आ जाएगा। यहाँ से फॉर एग्जांपल मैंने रेड कलर मैंने चूज की। अब यहाँ कौन सा कलर आपने इसमें शेड भी लगाया हुआ है, वाइट शेड। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये पहला वाला सेलेक्ट करना है, 8 पिक पॉइंट्स, क्लिक किया, फिर उसके बाद एंटर। ये पेज दोबारा आ जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं ये रेड और साथ में वाइट टेंट भी यूज हुआ है। इसके अलावा दोस्तों आप टू कलर्स भी यूज कर सकते हैं। ग्रेडियंट में जाके यहाँ पे टू कलर्स का ऑप्शन लगा ले। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं ये दूसरा कलर आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे येलो है तो मैं इसको फॉर एग्जांपल डार्क ब्लू ले रहा हूँ। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं ये वाला कलर मैं यूज कर रहा हूँ, 8 पिक पॉइंट्स। यहाँ पे मैंने कलर लगाना है, उस वहाँ पे क्लिक करके एंटर। ओके, तो आप देख सकते हैं ये डार्क ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन के एक कलर आ गया। तो दोस्तों ये थी H कमांड। तो होपफुली आपको ये समझ आई होगी, आप इसको ट्राई करें। ये बहुत ही ज़रूरी कमांड होता है किसी भी ड्राइंग या ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। जब हम सेक्शंस पर्टिकुलरली काटते हैं तो सेक्शंस में फिर हमने मटेरियल शो करना होता है कि यहाँ पे कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है। तो ये निहायत ही अहम कमांड है। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। आप इसको ट्राई कर ले। अगर आपको कोई इसमें क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ भी सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल वाइब्स। दोस्तों आज हम दूसरा टूल बार स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मॉडिफाई टूल बार। तो यहाँ पर मुख्तलिफ कमांड्स होते हैं। मॉडिफाई के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम मॉडिफिकेशन करते हैं। पहले हमने ड्रा टूल बार को ओवरव्यू किया था। ड्रा टूल बार जहाँ पे हम मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं लेकिन उसको फिर मॉडिफाई किस तरह करते हैं, तो उसमें हमें मॉडिफाई टूल बार की ज़रूरत होती है जिसमें मुख्तलिफ कमांड्स हैं। स्टार्ट में इरेज कमांड आता है। लेट सपोज मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ, तो ये इरेज कमांड है। इसकी शॉर्टकट की है ई टाइप करोगे, जो ऑब्जेक्ट आपने इरेज करना है, डिलीट करना है, उसको क्लिक करके एंटर, तो वो इरेज हो जाएगा। उसके बाद आता है एक दूसरा कमांड, कॉपी कमांड। तो कॉपी सिंपल कि आपने इस कमांड के थ्रू कॉपीज लेने होते हैं। तो इसकी शॉर्टकट की है CO को टाइप करके जो ऑब्जेक्ट आपने कॉपी करना है उस पर क्लिक करके आप मुख्तलिफ कॉपीज ले सकते हो, डिफरेंट कॉपीज। ये देख सकते हैं आप, मैं कॉपीज ले रहा हूँ। उसके बाद आता है ऑफसेट कमांड। तो ऑफसेट कमांड इट मीन्स कि ऑफसेट कि आपने एक लाइन के पैरेलल दूसरा लाइन लगाना है। फॉर एग्जांपल मैं ये लाइन ले रहा हूं, अभी मैंने इसको ऑफसेट लेना है। तो ऑफसेट की शॉर्टकट की है ओ एंटर करोगे। अभी आपने कितने डिस्टेंस पे लाइन कमांड लेनी है। फॉर एग्जांपल मैं 55 लिख रहा हूं यहाँ पे। जिस लाइन से आपने ऑफसेट लेनी है इस पर क्लिक करोगे तो और जिस तरफ आपने लेनी है वहां पे माउस को ले जाके
क्लिक करो तो ये एक लाइन आप देख सकते हैं, ये इस लाइन की पैरेलल दूसरी लाइन बन गई, मतलब कि एक कॉपी बन गई। अब इस लाइन की मैंने यहाँ से एक पैरेलल एक दूसरा ऑफसेट लेना है। आप देख सकते हैं मैं मुख्तलिफ ऑफसेट्स ले रहा हूँ, लेकिन आपने याद रखना है कि ये सिर्फ पैरेलल हम इसकी कॉपीज़ ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ, उसके भी मैं एक पैरेलल कॉपी लेना चाहता हूँ ऑफसेट के कमांड के थ्रू, तो ओ एंटर। अभी मैं यहाँ पे 100 डिस्टेंस पे ले रहा हूँ, तो आप रेक्टेंगल को क्लिक करोगे, जिस साइड पे आपने कॉपी लेनी है वहाँ पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो ये एक ऑफसेट बन गया, एक कॉपी बन गई रेक्टेंगल की। इसके बाद दोस्तों मूव कमांड आता है। तो मूव कमांड फॉर एग्जांपल REC, तो मूव कमांड की शॉर्टकट की है M एंटर। जिस ऑब्जेक्ट को आपने मूव करना है वहाँ आप मूव कर सकते हो अपनी माउस की थ्रू। एक और कमांड जो हमारे पास है मॉडिफाई में वो है रोटेट कमांड। तो मैं फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ। अभी रोटेट कमांड मीन्स जिस तरह नाम से पता चल रहा है कि हम इसको रोटेट करते हैं, तो इसके शॉर्टकट की है RO एंटर। जिस ऑब्जेक्ट को आपने रोटेट करना है उस पर आप क्लिक करोगे तो और फिर जिस डायरेक्शन पे आपने इसको रोटेट करना है उस डायरेक्शन पे माउस लेके जाइए। आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है, तो ये रोटेट कमांड है। उसके बाद दोस्तों स्केल कमांड है। तो स्केल कमांड पे हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो इसकी शॉर्टकट की है SC। आप SC एंटर करोगे, उसके बाद आपने अपने जो ऑब्जेक्ट को स्केल करना है उसको क्लिक करोगे, उसको क्लिक करके एंटर। अभी यहाँ से आपने पहले बेस पॉइंट स्पेसिफाई करनी है, आप कहीं भी क्लिक करके। उसके बाद आपने एक फैक्टर डालना होगा, कोई डिजिट यहाँ पे टाइप करना होगा। फॉर एग्जांपल मैं 5 टाइप कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं ये 5 मैंने टाइप किया, एंटर, तो ये रेक्टेंगल बड़ा हो गया। अभी मैंने फॉर एग्जांपल इसको अभी कम करना है, तो वही C कमांड क्लिक किया मैंने ऑब्जेक्ट को, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, बेस पॉइंट मैंने क्लिक किया। उसके बाद अभी मैंने इसको कम करना है, तो मैं इसको फॉर एग्जांपल 0.2, तो आप देख सकते हैं 0.2 डिजिट मैंने डाल दी तो ये कम हो गया। एक दूसरा कमांड जो मॉडिफाई में आता है वो है ट्रिम कमांड। बहुत ही ज़रूरी कमांड होता है ये। तो ट्रिम मींस काटना। हम कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से कोई पर्टिकुलर पार्ट काटते हैं तो उसके लिए हम ट्रिम कमांड यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं एक लाइन कमांड लेके एक लाइन कमांड लगा रहा हूँ, फिर एक दूसरा कमांड लिया लाइन का। अब मैं देख सकते हैं ये 2 लाइन्स मैंने लगा दी। अब मैंने ये वाली पोर्शन इसको ट्रिम करनी है, तो TR इसकी शॉर्टकट की है, एंटर। अब इस लाइन से मैंने ये वाली लाइन काटनी है, तो आप पहले ये लाइन सेलेक्ट करोगे, एंटर। अब उसके बाद जो जगह आपने काटनी है उसको पे क्लिक करोगे, तो आप देख सकते हो ये ट्रिम हो गया। अगर आपने ये वाली जगह काटनी है तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो। या इसका दूसरा जो तरीका है ट्रिम, TR एंटर। एक बार एंटर किया, फिर दोबारा एंटर किया, 2 बार हमने एंटर किया। अब जो जगह आपने काटनी है वहाँ पे क्लिक करते जाओ। ये आसान तरीका होता है। अभी इसको हम ट्रिम नहीं कर सकते। क्यों नहीं ट्रिम कर सकते? क्योंकि ये लाइन के एज से स्टार्ट हो गया। अगर ये लाइन हम थोड़ा एक्सटेंड कर दें तो फिर हम इसको ट्रिम कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। अदरवाइज ये वाली लाइन हम ट्रिम नहीं कर सकते। ट्रिम कमांड के बाद जो दूसरा कमांड आता है वो एक्सटेंड कमांड। तो एक्सटेंड कमांड मीन्स कि हम एक लाइन को दूसरे लाइन की तरफ एक्सटेंड करते हैं। लेट्स सपोज ये मैं एक लाइन कमांड लेके एक लाइन लगा दिया, फिर दोबारा एक लाइन कमांड लेके, आप देख सकते हैं अभी हमें इस गैप को ख़त्म करना है, इस लाइन को हमने यहाँ तक बढ़ाना है। तो EX एंटर करके, EX शॉर्टकट की है एक्सटेंड कमांड की। तो आपने इस लाइन की तरफ ये लाइन बढ़ाना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, लाइन, एंटर। उसके बाद जो लाइन आपने एक्सटेंड करनी है उस पर क्लिक करके तो आप ये एक्सटेंड कर सकते हैं। इसका जो एक और तरीका है EX,
जिस तरह हमने ट्रिम कमांड में डबल एंटर किया था, यहाँ पर भी हम डबल एंटर कर सकते हैं। डबल एंटर करके हम डायरेक्ट कमांड लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके बाद एक दूसरा कमांड है चेम्फर। तो चेम्फर कमांड यूज़ होता है जब हमने इसके कॉर्नर्स को हमने चेम्फर करना होता है मुख्तलिफ एंगल्स पे। लेट्स सपोज मैं ये रेक्टेंगल मैंने बनाया, इसका मैंने अभी ये जो कॉर्नर है इसको चेम्फर करना है। इसकी शॉर्टकट की है CHA, चेम्फर। अब यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहे तो आपने यहाँ पे पहले डिस्टेंस डी लिख के एंटर, उसके बाद आपने चेम्फर वो लिखने साइज लिखने है। फॉर एग्जांपल पहला जो इसका लाइन का जो चेम्फर होगा, लेट्स सपोज मैं इसको करता हूँ 100 और दूसरे का भी मैं 100 करता हूँ एंटर। अब ये पहला लाइन और दूसरा लाइन, तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये एंगल बन गया, ये चेम्फर हो गया। तो दोस्तों इसके बाद जो कमांड हमने डिस्कस करनी है वो है फिलेट कमांड। तो फिलेट कमांड के थ्रू हम कॉर्नर्स को राउंड करते हैं। इसके शॉर्टकट की है F। सेम चेम्फर कमांड की तरह है, लेकिन चेम्फर में एंगल पे कॉर्नर्स बनते हैं और यहाँ पे राउंड होते हैं। तो फिलेट हमने F एंटर किया, उसके बाद यहाँ पे हमने रेडियस R एंटर। अभी कितना रेडियस देना है हमने, फॉर एग्जांपल मैं 200 दे रहा हूँ, तो 200 मैंने टाइप किया, एंटर। अभी दोनों कॉर्नर्स को मैं लाइंस को मैं सेलेक्ट करूंगा, ये पहला लाइन ये दूसरा, तो आप देख सकते हैं ये राउंड हो गया। तो दोस्तों ये है फिलेट कमांड जो जिसपे हम राउंड करते हैं कॉर्नर्स को। तो दोस्तों ये थी मॉडिफाई टूल बार। मॉडिफाई टूल बार हमने डिस्कस की, इसमें जो इम्पोर्टेंट कमांड्स है जो हम किसी भी घर या कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो हमारे काम आते हैं। ड्रॉ टूल बार भी हमने डिस्कस की। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। अगले लेक्चर में हम यूनिट्स और डायमेंशंस को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने वो वीडियो लाजमी देखनी है अगर किसी ने ऑटोकैड ए से लेकर जी तक सीखनी है। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल वाइब्स। आज हम यूनिट्स और डायमेंशंस को डिस्कस करेंगे। तो यूनिट्स सेट करने के लिए पहले जो भी हम ड्राइंग बनाते हैं वो आप ज़ाहिर बात है वो उसके लिए हम यूनिट्स सेट करते हैं। तो उसकी जो शॉर्टकट की है वो है UN टाइप करके आपने एंटर करना है, तो आपके पास इस तरह एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लेंथ, एंगल, प्रिसीशन ये सब यहाँ पे है। तो आपने यहाँ पे डेसिमल से आर्किटेक्चर करनी है। एंगल आपने डिग्रीज, मिनट, सेकंड रखनी है। प्रिसीशन में यहाँ पे 00 रख रहा हूँ, ओके। तो यूनिट्स हमारे सेट हो गए। अभी हमने डायमेंशन सेट करने, तो इसकी जो शॉर्टकट की है वो है D एंटर। तो आपके पास इस तरह एक पेज ओपन हो जाएगा। आपने जाना है फिर मॉडिफाई में जाके आपके पास इस तरह एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने आना है प्राइमरी यूनिट्स में। यहाँ पे यूनिट फॉर्मेट आपने वो लगाना है जो अभी हमने यूनिट्स में लगाए, आर्किटेक्चर। उसके बाद यहाँ पे एंगल, डिग्रीज, मिनट, सेकंड। उसके बाद आपने यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल में आपने यहाँ पे चूज कर सकते हो कोई भी। उसके बाद यहाँ पे जो ये रेक्टेंगल बना हुआ है इसको आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप फ़ॉन्ट्स चेंज कर सकते हो टेक्स्ट की। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एरियल नैरो यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे आप हाइट भी कम या बढ़ा सकते हो। तो ये 1 फीट है तो मैं इसको इस तरह ही रहने देता हूँ। सेट करंट, ओके, क्लोज। उसके बाद यहाँ पे आपने सिंबल्स एंड एरोज में आना है। यहाँ पे ये ओब्लिक है, आप यहाँ इसको चेंज भी कर सकते हैं। मैं इसको ओब्लिक ही रहने देता हूँ। और एरो साइज 8 इंचेस है, तो इसको यहाँ पे इस तरह ही मैं इसमें चेंजेस नहीं करता, ओके। सेट करंट और इसके बाद क्लोज। तो अब जो यहाँ पे हमने यूनिट्स और डायमेंशन सेट की। अब जो भी ड्राइंग हम बनाएंगे वो हम अकॉर्डिंग टू प्रॉपर यूनिट्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल 10 फीट हमने लाइन अगर लगानी है तो हम
उसको मेजर कर सकेंगे कि किस ये 10 फीट की लाइन है, वो हम किस तरह मेजर करेंगे, वो हम डायमेंशंस टूल बार की मदद से उसको मेजर करेंगे। तो सेटिंग हो गई यूनिट्स और डायमेंशंस की। तो अभी मैं फॉर एग्जांपल एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ 10 फीट का। तो लाइन कमांड मैंने ली, यहाँ से मैंने 10 फीट टाइप किया, एंटर। तो आप देख सकते हो ये एक लाइन बन गई। लेकिन अभी हमें किस तरह पता चलेगा, किस तरह हम प्रेजेंटेशन देंगे कि ये 10 फीट का है। तो यहाँ पे ये डायमेंशन टूल बार है, तो ये ऑटोकैड में ऑटोमेटिकली होता है। यहाँ से आपने ये वाला पहला जो कमांड है यहाँ क्लिक करके लीनियर, तो यहाँ पे पहला पॉइंट, उसके बाद दूसरा पॉइंट, तो आप देख सकते हैं ये 10 फीट का एक कमांड लाइन हमने ड्रा की। अब फॉर एग्जांपल मैं एक दूसरा लाइन ले रहा हूँ। अभी मुझे इसकी डायमेंशन का पता नहीं है, लेकिन अब ये अगर हम लीनियर कमांड ले लें तो ये आप देख 4 फीट 4 इंचेस तो है ये लाइन, लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रेट डायमेंशन हमें दे रही है, जबकि हमारी लाइन जो लगी हुई है वो एंगल पे है। तो इसके लिए हम एंगुलर डायमेंशन यूज करते हैं। पहला पॉइंट, उसके बाद दूसरा पॉइंट, आप देख सकते हैं ये 4 फीट 8 इंचेस की लाइन है। इसके बाद दोस्तों आर्च लेंथ का भी हम किस तरह फाइंड करते हैं। सॉरी, मैं एक आर्च ड्रा करता हूँ। इसके लिए अब इसकी हमने मेजरमेंट लेनी है कि आर्च की कितनी डायमेंशन है। तो यहाँ पे ये आर्च आपने इसको क्लिक करके, उस आर्च पे क्लिक करके आपको पता चलेगा ये 15 फीट 9 इंचेस की आर्च है।